मार्कवर गोलंदाज येतोय तेजस. तेजस एक्सप्रेस आपण पाहतोय तेजस एक्सप्रेस आज काय करणार याकडे प्रत्येकाचं लक्ष आहे. परंतु चला लेट्स प्ले, आपण खेळूया आजचा दिवस. दिवस क्रमांक 4 ला मात्र होते सुरुवात. एका बाजूला क्षत्रिय ब्लास्टर्स, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय टीम अल्टिमेट बारामती. दोन्ही संघ मात्र बरं, दोन्ही संघांना खूप सारे शुभेच्छा असतील आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सकडून आणि आयोजन कमिटीकडून. चला तर सामन्याला सुरुवात होते. तेजस बारामती एंड कडून गोलंदाजी मार्कवर येतोय. पहिला चेंडू घेऊन राईट आर्म ओव्हर द विकेट कुणाल निकमसाठी. कुणाल निकम पहिला चेंडू रिव्हर्स अटॅम्प्ट करण्याचा प्रयत्न. आपण नेहमी म्हणतो क्रिकेटमध्ये आता सर पहिलं असं म्हटलं जायचं की पहिला चेंडू कोणताही फलंदाज आल्यावर तो बॅटीवर घेण्याचा प्रयत्न करायचा, परंतु टेनिस क्रिकेटमध्ये सध्या तसं राहिलं नाही. टेनिस षटकाच्या सामन्यात सर असं आता पाहता बघायला मिळणार नाही. येस सर, पहिल्या चेंडूपासून हाणामारी. कारण पहिला MRIचा चेंडू होता तेव्हा मला वाटते मोजके असे खेळाडू होते जे षटकार मारायचे, नाही तो सिंगल डबलचा गेम तुम्ही पाहिला असेल. परंतु क्रिकेट बदलत आहे आणि हा 10Xचा चेंडू आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा तेजस, यावी पुन्हा एकदा रिव्हर्स. लगातार 2 वेळा रिव्हर्स अटेम्प्ट केला गेलेला आहे. कुणाल निकम स्वतःला आता म्हणत असेल की मला थोडंसं चेंडूकडे पाहावं लागणार आहे, मला आता चेंडूवर नजर ठेवावी लागणार आहे, जी एकाग्रता आहे ती कायम ठेवावी लागणार आहे. कुणालचं ब्रह्मास्त्र येते. कुणाल बऱ्यापैकी 6 मधले 4 चेंडू तो रिव्हर्सच खेळतो. येस, इकडे मात्र स्ट्रॅटर्जी असणार आहे. पाहूया त्याच्यासाठी जे क्षेत्ररक्षण लागलं आहे ते क्षेत्ररक्षणही महत्त्वाचं आहे. पुन्हा गोलंदाज तयार तेजस, राईट अप ओव्हर द विकेट. यामुळे इनसाइड आउट स्ट्रोक. हा फटका खेळू शकतो कुणाल, ज्या पद्धतीने या फटक्याला खेळलाय. चेंडू मात्र जातोय खणखणीत BPL चौकार. आजच्या दिवसातील हा पहिला चौकार येतोय. जाऊया DJ गणेशकडे. आपण सध्या तुम्ही जर कोणतेही कॉमेंट्री ऐकत असाल तर तुम्हाला एक एक्सपर्ट लागतो. सध्या नवीन ट्रेंड चालू आहे कॉमेंटेटर बरोबर, जो एक कॉमेंटेटर ग्राउंड कॉमेंट्री करेल आणि एक कॉमेंटेटर जो तुम्हाला एक्सपर्ट्स ज्या शॉर्टचं डेडिकेशन देईल. असं सध्या खूप चांगली जुगलबंदी पाहायला मिळते. आमच्याबरोबर एक्सपर्ट संदीपजी जाधव सर आमच्याबरोबर आहेत, त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत कॉमेंट बॉक्समध्ये. सर पुन्हा पुढच्या चेंडूकडे जाऊन द्या. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. कुणाल यावी मात्र पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न. 4 मधले 3 चेंडू रिव्हर्स अटॅम्प्ट. सर तुम्ही म्हटले 6 मधले 4 तो करतो, आता 4 मधले 3 तर झालेत सर आतापर्यंत. कुणाल निकम अजूनही थोडासा चेंडूवर नजर. मला वाटतं जसं आम्ही कॉमेंट्री करताना नेहमी म्हणतो की जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी क्यों करनी चाहिए. अगदी बरोबर. परंतु कुणाल हा खूप फेवरेट शॉट आहे त्याचा. येस, आता फेवरेट शॉट अजूनही सध्या येत नाही आहे, परंतु तेजस चांगली गोलंदाजी हातात आहे पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकात. यावी खराब चेंडू, त्याचा पुरेपूर फायदा. क्षेत्ररक्षक डीप स्क्वेअर लेगचा सांगतोय भाऊ तू चुकी केली, कारण याआधी तू ऑफ स्टंपच्या बाहेर टाकले, हा लेग स्टंपच्या बाहेर आणि चेंडू जातो सीमा पार चौकार. चौकार. धावसंख्येचा विचार केला 5 चेंडू 8 धावा. आपण नेहमी म्हणतो गोलंदाजांनी पहिले 5 चेंडू काय टाकले ते महत्वाचे नाही, तो शेवट कसा करतो हे खूप महत्वाचं आहे. इकडे मात्र आधीचे चेंडू चांगले टाकले होते, परंतु 5व्या चेंडूवर पुन्हा एकदा चौकार येतोय. याही मात्र सरळ बॅटने खेळलाय, चांगली गोलंदाजी सरळ बुंद्यात, म्हणजे यॉर्कर लाईन चेंडू. या आधीचा चेंडू थोडासा उशी घेणार होता, यावी सरळ बुंद्यात जाण्याचा प्रयत्न केला. पहिलं षटक संपते, 8 धाव फलकार आहेत सर. चांगली सुरुवातही म्हणता येईल आणि क्षत्रियसाठी सुद्धा, आणि आता मी म्हणेल की फलंदाजी करणारा अल्टिमेट 11 साठी सुद्धा, कारण त्यांनी कोणताही विकेट इकडे गमावला नाहीये. कुणाल सारख्या फलंदाजाला सर्कल होऊन जर 8 रन जात असतील तर खरंच खूप छान गोलंदाजी झाली आता तेजस करून. येस संदीपजी, कुणाल असा प्लेअर आहे संबंध बारामतीलाच नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यांना माहिती आहे की कुणाल जर सुरुवात त्यांनी चांगली केली तर तो एका ओव्हरमध्ये 24 रन काढायला सुद्धा कमी मागे पुढे करणार नाही. येस, आपण पाहतोय कुणाल निकमची ही खासियत आहे. आज पहिला सामना खेळतोय कुणाल निकम, तर गोलंदाजी मार्कवर आता अमोल गायकवाड गोलंदाजी मार्कवर. मला वाटतं हेच पहिले 2 गोलंदाज आहेत ते गोलंदाजी करतात आतापर्यंत. क्षत्रिय ब्लास्टरसाठी त्यांनी त्यांची जी गोलंदाजी आहे ती कायम ठेवलेली आहे सर. मला वाटतं आत्तापर्यंतच्या मॅचेसमध्ये अमोल पहिल्या 3 मध्ये असेल विकेटच्या बाबतीत. येस, नक्की त्याच्या आपण जे ॲनालिसिस आहे त्याच्या पद्धतीने आपण नक्की विचार करूया. पण तन्वीर शेख कालचा 5 विकेट हॉल
हाही खूप महत्त्वाचा होता आणि पहिली हॅट्रिक या स्पर्धेतली. मी त्याच्यासाठी सांगितलं की पहिल्या 3 मध्ये. येस, इकडे मात्र जाऊया मैदानाच्या आत. अमोल गायकवाड समोर असेल मात्र फलंदाज संतोष. संतोषला पहिल्यांदा संधी मिळाली आहे आणि तो त्याचा आनंद किती दाखवणार या सामन्यात याकडेही लक्ष असणार आहे. गोलंदाजी मार्क अमोल गायकवाडचा चेंडू मात्र खडे खडे चेंडू ज्या पद्धतीने खेळलाय खडे खडे खेळला. म्हणजे तिकडे पदतालित्य आपण जे म्हणतो की तुम्ही यूज ऑफ फीट ते मात्र पाहायला मिळणार नाही. फक्त चेंडूला दिशा दिली आणि इकडे मात्र चॉप केलाय चेंडू. एक धाव मात्र मिळते. संतोषनी त्याचं काम केलेलं आहे. जास्तीत जास्त कुणाल कसा स्ट्राईकवर राहील याची तो दक्षता घेतोय. नक्कीच सर, आपण नेहमी म्हणतोय एक फलंदाजाला जबाबदारी घ्यायची असते, एक फलंदाजाला फक्त जागेवर उभं राहायचं असते. आता ही जबाबदारी कुणाल निकमकडे असणार आहे कारण कुणाल निकम बडे मंच का बडा सरपंच आहे. त्यामुळे इकडे आज काय करणार कुणाल निकम याकडे आपलं आणि प्रत्येकाचं बारामतीकरांचं लक्ष आहे. पहिल्या गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा अमोल गायकवाड राईट अप ओव्हर द विकेट पंचांच्या डावीकडून. हो, चांगला चेंडू, सुरेख चेंडू. 5 चेंडू ज्या पद्धतीने टाकला, चेंज ऑफ पेस होता, इथे मात्र गती दिली गेली नाही. ब्लॉकल पडला. येस, आणि तो चेंडू वाईट यॉर्कर. आपण नेहमी म्हणतो की वाईट यॉर्करला चेंडू टाकणं खूप महत्त्वाचं आहे आणि त्या पद्धतीची गोलंदाजी मात्र इकडे पाहायला मिळते. धावसंख्या फलकावर 9. षटक क्रमांक दुसरं मैदानाच्या आत चालू आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. यावी मात्र कुणाल आपलं ब्रह्मास्त्र दाखवतोय आणि यावी मात्र रिव्हर्स सक्सेसफुल होतोय. चौकार. मी मागाचीच सांगितलं होतं कुणालचं ब्रह्मास्त्र हे रिव्हर्सच आहे. खूप सुरेख खेळतो तो. बारामतीमध्ये सर्वात जास्त रिव्हर्स मारणारा प्लेअर कोण असेल तर तो कुणाल निकम आहे. येस, कुणाल निकमने मात्र त्याची स्ट्रेंथ दाखवलंय, त्याची ताकद दाखवलंय. जाय पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन. यावेळी पुन्हा एकदा ऑफ साईडचा चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, मिड ऑनला खेळता येणार आहे पण ती चोरटी धाव असं म्हणायला काही हरकत नाही. परंतु अमोल ही तेवढ्यात कसलेला गोलंदाज आहे कारण का अमोल आणि कुणाल हे नेहमी विरोधात खेळत असतात. त्याच्यामुळे दोघांना एकमेकाची स्ट्रॅटर्जी माहिती आहे. येस, हीच तर मजा आहे. खरं तर क्रिकेट हे युद्ध आहे गोलंदाज आणि फलंदाजामधलं आणि हेच पाहण्यासाठी आपण संपूर्ण भारतीय ज्या खेळाला सर्वात जास्त प्राधान्य किंवा ज्या खेळाला सर्वात जास्त प्रेम जर या भारतभूमीत मिळत असेल तर ते क्रिकेटला आहे आणि हेच युद्ध बघण्यासाठी आपण तयार आहोत. इकडे मात्र खराब चेंडू, पुरेपूर फायदा. तिकडे मात्र डीप स्क्वेअर लेगला कोणताही खेळाडू नाहीये. खूप लॉंग चेस करून क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय आणि हा येतोय BPL. पुन्हा एकदा खणखणी चौकार. यावी संतोषचे भाई. इकडे मात्र आता या षटकामध्ये आपण पाहतोय की आक्रमण होत आहे. पहिल्या षटकाचा विचार केला 8 धावा होत्या. या षटकात आतापर्यंत 5 चेंडूत 10 धावा दिल्यात. कुणाल निकम 13 वर, संतोष 2 चेंडू 5 वर या षटकातील. यावी मात्र रिव्हर्स. आपण कुणाल निकम कडे पाहत होतो परंतु संतोष सांगतोय मीही रिव्हर्स खूप चांगला खेळू शकतो. चौकार. दोन षटक 22 धावा. या षटकात धावा आल्या 14. पाहायचं इकडे मात्र अभिजितजी कांबळे सर या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत मुख्य व्यासपीठावरून. त्याबरोबर या स्पर्धेचे दुसरे आयोजक अर्थात संतोष पाटकर बादशाह ही सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्यांनी सकाळी या स्पर्धेची महती गायलेली आहे. योगेश वटकर, माफ करा, संतोष, मला वाटते संतोष लष्कर सध्या आमच्या डोक्यात जास्त बसलाय. योगेश वटकर बादशाह. बादशाहनी मात्र सकाळी महती गायलेली आहे स्पर्धेची. बादशाहनी सांगितलंय की संपूर्ण महाराष्ट्रातील एकमेव स्पर्धा लीगची जिकडे तुम्हाला 8 सामने खेळायला मिळतात. 8 सामने, मला वाटतं 11 दिवस चालणारी ही स्पर्धा आहे. 11 दिवस आणि कोणालाही वेळ नाही एवढा. आपण नेहमी म्हणतो की टेनिस क्रिकेटमध्ये एवढा वेळ देणारी ही एकमेव स्पर्धा.
इकडे मात्र कुणाल निकम ऑन फायर, काय फटका सजवलाय. यावेळी मात्र तेजसवर आक्रमण होत आहे. डीजे मी तुम्हाला पहिल्यापासून सांगत आलोय की रिवर्स हे त्याचं ब्रह्मास्त्र आहे. तो 6 मध्ये 4 वेळा तर तो ट्रॅक करतोच. नक्की इकडे मात्र 28 धावा फलकावर आहेत आणि कुणाल निकमचा विचार केला 10 चेंडू त्यांनी खेळलेत, 19 धावा, त्याच्यामध्ये 4 चेंडू डॉट होते आधीचे आणि त्यानंतर त्यांनी मात्र इथे पूर्णपणे स्पर्धेत आपलं वर्चस्व, कारण पहिलाच सामना खेळतोय तो, मला वाटते ही पहिलीच वेळ असणार आहे त्याच्याकडे आणि ज्या पद्धतीने या सामन्यात तो आलाय. कुणाल निकम 10 चेंडू 19 धावा, स्ट्राईक रेटचा विचार केला 190चा आसपास. पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा तेजस सामोर जाईल. कुणाल यावेळी मात्र चेंडू जास्तच बाहेर आहे, व्हाईट बॉल. धावसंख्या 1 ने वाढते, धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या जाऊन पोहोचते आता मात्र 29 धावा फलकावर आहेत. आपण पाहतात बारामती प्रीमियर लीग सीझन 5 चा हा चौथा दिवसातील पहिला सामना आपल्या भेटीला आलाय. पुन्हा एकदा मोठा फटका, याही मात्र हेलिकॉप्टर आणि हेलिकॉप्टर लँड होईल बाहेर. षटकार. मध्ये पहा काय फटका सजवलाय, चेंडू मात्र सीमारेषा पार खणखणीत. BPL षटकार. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या फलकावर लागते आता मात्र 35 धावा, 35 ऑन बोर्ड. पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार तेजस. यावी पुन्हा एकदा रिवर्स. कुणाल निकम शो सध्या सुरू आहे. कुणाल निकम ऑन फायर, काय फलंदाजी सजवली जात आहे. कुणाल निकमनी सूत्र हातात घेतलं त्या सामन्याची. योगेश वटकर टीमला मला वाटतं आपण पाहतो आयोजन कमिटीला खूप चेंडूंची गरज लागते. कालही आपण पाहिलं जुने चेंडू बाहेर गेले तर मला वाटतं जी लहान मुलं आहेत त्यांच्यासाठी काहीतरी पारितोषिक इकडे लागलेलं आहे. जर चेंडू बाहेर गेला आणि जर लहान मुलांनी आणून दिला बाहेर, जास्त बाहेर गेला तर त्याला 10,000 रुपये एका चेंडूच्या पाठीमागे मिळणार आहेत, असं आयोजकांनी इकडे डिक्लेअर केलं. त्यामुळे जुना चेंडू जास्त बाहेर गेला तर लहान मुलं तुम्ही मात्र चेंडू घेऊन या आणि 10 रुपयाचं इनाम घेऊन जा. यावी कुणाल, काय फलंदाजी, काय ॲटिट्यूड. पहा रिप्ले मध्ये काय फटका सजवलाय. डीजेला थोडा वेळ थांबतोय. हा मला वाटतंय नो लुक शॉट. नो लुक शॉट, काय फटका सजवलाय. सलीम सर आज पहिला सामना खेळतोय कुणाल निकम, पहिला सामना 13 मध्ये 35. बारामतीचा अजून एक स्टार प्लेयर आणि या षटकाचा विचार केला. पहिल्या षटकात फक्त 8 धावा दिल्या होत्या तेजसनी, या षटकात 23. आणि पॉवर प्ले संपल्यानंतर सर हे महत्वाचं आहे, पॉवर प्ले संपल्यानंतर फलंदाजी अप्रतिम. आणि लहान मुलांसाठी पुन्हा एकदा बक्षीस आहेत. जर चेंडू बाहेर गेला आणि तो जर त्यांनी घेऊन आले तर त्यांच्यासाठी 10,000 रुपये मिळणार आहेत. त्यांच्यासाठी 45 10 रुपये बोललाय, 10 रुपये नाही, 10 रुपये. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. पुढचा चेंडू याही मात्र चांगला चेंडू, खूप वेळानंतर एक डॉट बॉल आलाय. षटक क्रमांक 30 मैदानाच्या आत चालू आहे, परंतु ये तो सिर्फ झाकी है, पिक्चर आणि बाकी है. कारण आपण नाण्याची एक बाजू पाहतोय, नाण्याची दुसरी बाजू ही खूप महत्त्वाची असणार आहे. कारण दुसऱ्या बाजूला ज्या खेळाडूंनी अर्धशतक झळकावलाय मंथन, याच्यावर आपलं लक्ष असणार आहे. त्याचबरोबर किशोर भाऊ लवे यांच्यावर लक्ष असणार आहे, जुनेद बागबान यांच्यावर लक्ष असणार आहे.
अमोल गायकवाड यांच्यावर लक्ष असणार आहे. त्यामुळे हा सामना रंगतदार होणार. आजचा चौथा दिवसाचा श्री गणेशा खूप मोठा झाला आहे सर. आणि मला वाटतं जेव्हा आमचे सलीम सर कॉमेंट्री करतात तेव्हा पहिल्या इनिंगमध्ये खूप कमी धावा असतात आणि माझ्यासाठी सेन्सेक्स खूप वरती जातो. जय मैदानाच्या आत पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. याही मात्र एक आगावेगा फटका, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. कारण आपल्या संघासाठी धावा वाचवलेत आणि क्षेत्ररक्षण करणारे दिवार साहेब यांनी मात्र ज्या पद्धतीने हा चेंडू अडवलाय, महाराष्ट्र पोलीसमध्ये ते कार्यरत आहेत आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी चेंडू अडवलाय, दोन्ही महाराष्ट्र पोलीस आहेत. कुणाल निकम आणि दुसऱ्या बाजूला ज्ञानदीप दिवार साहेब, हे दोघंही धावसंख्या फलकावर 46. कुणाल निकम ज्या पद्धतीने फलंदाजी करतोय या सामन्यात, आग ओकणारी फलंदाजी, पार्टनरशिप बघा सर. 46ची कोणताही विकेट गेला नाही. अल्टिमेट 11 नी मात्र अल्टिमेट पॅक दाखवल्यास त्यांच्या खेळातून. पहिलाच सामना खेळतो अल्टिमेट 11 आणि पहिल्याच सामन्यात बाकीच्या संघांना विचार करायला लावलाय. हो, या मात्र किशोर भाऊ लवे यांच्यावर आक्रमण केलं जात आहे. गोईंग 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 षटकार, वळबाडिंग. आज फलंदाजी करतोय, विचारावं लागणार आहे काय खाऊन आलेत आज. ओहो, यावी रिवर्स, या आधीच्या सरळ बॅटनी आता रिवर्स, परंतु तेवढा चेंडू बाहेर गेला नाही. जेवढं अंतर गाठायचं होतं तेवढं अंतर गाठता आला नाही. 2 धावा मात्र मिळतील. धावसंख्या आता जाऊन पोहोचते 54 धावा, 54 ऑन बोर्ड. प्रत्येक गोलंदाजाला, कुठल्याही गोलंदाजाला स्थिर होऊन द्यायचं नाही असं सध्या लक्ष टीम अल्टिमेट 11. मोठा फटका घेण्याच्या प्रयत्नात चेंडू बराच काय होत. क्षेत्ररक्षक आणि किशोर भाऊ लवे यांनी खूप मोठा विकेट, खूप मोठा मासा जाळाला लावलाय. डीजे त्यांचा खुश आहे. कारण ज्या पद्धतीची सुरुवात आपण नेहमी म्हणतो, जसं गोलंदाजाला अर्ली विकेट्स हवे असतात, तर मला वाटतं एक जो चेंडू आणून दिला त्यासाठी 10 रुपयाचं पारितोषिक इकडे जमा झालेलं आहे, त्याला दिलेलं आहे. कार्तिक यांनी सकाळ सकाळ ओपनिंग केलेलं आहे. मला वाटतं त्यांचं अकाउंट ओपनिंग झालं आहे. आता दुसरीही लहान मुलं त्यांनी लवकर लवकर आपलं अकाउंट ओपनिंग करावं. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या फलकावर 54. तुम्ही पाहू शकता कुणाल निकम सारखं वादळ शांत केलंय किशोर भाऊ लवे यांनी. कारण किशोर भाऊ लवे यांचा विचार केला तर त्यांच्याकडे खूप मोठा अनुभव आहे आणि त्या अनुभवाच्या जोरावर त्यांनी मात्र कुणाल निकम यांना बॅक टू दी पव्हिलियन पाठवलंय. जेव्हा मैदानाच्या धावसंख्या फलकावर 54 धावा, गडी बाद झालाय आतापर्यंत 1. सर्वात मोठा झटका मात्र इकडे लागलाय. षटक क्रमांक 4. गोलंदाज पुन्हा एकदा किशोर भाऊ लवे, नवीन फलंदाज ओमकार साळुंके. काठेवाडीचा हा खेळाडू आहे. यावी हाही आल्या आल्या रिवर्स खेळतो आणि विकेट, बॅक टू बॅक दुसरा विकेट. तू चल आला, त्यांनी पाहिलं आणि त्यांनी जिंकलं असं सध्या गणित आहे. कारण किशोर भाऊ लवे जेव्हा आले होते तेव्हा धावसंख्या पहिल्या चेंडूवर त्यांना षटकार मारला गेला, त्यानंतर रिव्हर्स केला गेला, तिकडे 2 धावा आल्या, त्यानंतर त्यांनी कुणाल निकम यांना बाद केलं आणि त्याचबरोबर आत्ताच आलेला ओमकार हा बॅक टू दी पव्हिलियन झाला 0चा चष्मा घालून. आतापर्यंत ऑन हॅट्रिक नवीन फलंदाज इंद्रजीत पाहूया. हा इंद्रा रन मशीन म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. तो इंद्रजीत आज काय करणार या सामन्यात खरं तर गरज आहे त्यांच्या संघाला. कारण 2 झटके हे लागोपाठचे लागले. 54 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक मैदानाच्या आत चालू आहे. 4 ओव्हर नंबर 4. नवीन फलंदाज इंद्रजीत,
द रन मशीन. तर समोर मात्र विकेट टेकर किशोर भाऊ लवे. याही मात्र हलक्या हाताने चेंडूला फक्त दिशा देण्याचं काम केलं. ऑन ड्राईव्ह पाहायला मिळतं. चेंडू तोपर्यंत उचलला जाईल तोपर्यंत एक धाव. धावसंख्या विचार केला धावसंख्या जाऊन पोहोचते 55. 55 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक 4थ्या मधील शेवटचा चेंडू येणं बाकी आहे. इथे किशोर भाऊ लवे यांनी स्वतः गोलंदाजीची धुरा सांभाळली आणि ती सांभाळताना त्यांनी कुणाल निकम सारखा मोठ्या फलंदाजाला मात्र गारद केलाय. ओमकार साळुंके आला. ओमकार साळुंके बॅक टू द पॅव्हिलियन झाला आणि या षटकातील शेवटचा जो चेंडू आहे तो घेऊन पुन्हा एकदा किशोर भाऊ लवे क्रिकफिट स्पोर्ट्स चे ओनर आहेत. तुम्ही समोर त्यांचे बॅनर पाहू शकता. डीजी लाईन्स संघ आपली टीम लिस्ट घेऊन यायचं. डीजी लाईन्स अपडेट करायची तुमची जी प्लेइंग 11 आहे ती. या मात्र सरळ बॅटने चेंडू केलाय. सरळ बॅटने पाहूया चेंडू थांबणार आहे का नाही. चेंडू मात्र थांबणार नाही. चेंडू जात आहे खणखणाती BPL चौक. या षटकाची सुरुवात झाली होती षटकाराने आणि एंड झाला चौकाराने. धावसंख्येचा विचार केला 59 धावा. या षटकात 13 धावा जरी खर्च झाल्या असल्या तरी 2 मोठे विकेट्स आपण पाहतोय. पाठच्या स्पर्धेतील मला वाटते जास्तीत जास्त धावा बनवणारा ओमकार हाही शून्यावर जाऊन परतलाय. चंद्रकांत उर्फ पप्पू माने गोलंदाजी मार्कवर. अभिजित काशीद सर पुढच्या सामन्यात आपल्याला इन ऍक्शन पाहायला मिळतील. जाऊया 4 षटके 59 धावा. चला 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. जास्त वेळ घेऊ नका कारण आतापर्यंत जर पाहिलं सामना सुरू झाल्यापासून 22 मिनिटं झालेली आहेत. घाई करा प्लीज. वेस्ट ऑफ टाइम आणि बाकीच्या टाइमही विचार केला जाईल परंतु घाई करा. वेळ जास्त घेतला जातोय. संघाकडून 5वं षटक घेऊन चंद्रकांत पप्पू माने वैयक्तिक पहिल्याच संघाकडून 5वं षटक घेऊन. आल्याला त्यांच्यावर प्रहार करण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र नीटचा फैवर आला नाही. स्क्वेअर लेगचा खेळाडू खूप दूरवरून चेंडू उचलेल तोपर्यंत एक धाव. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 60 ऑन बोर्ड. 60 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटचे 11 चेंडू खूप महत्वाचे आहेत. पण ते एक षटक आता किशोर भाऊ लवे पुन्हा एकदा हातात घेऊ शकतात असं एकंदरीत चित्र आहे. कारण आपण जर पाहिलं पहिलं 2 षटकं जर विचार केला पहिलं षटक टाकलं होतं तेजसनी. त्यानंतर अमोल गायकवाड आला. त्यानंतर पुन्हा एकदा तेजस आला. त्यानंतर किशोर भाऊ लवे आले आणि आता पप्पू माने अर्थात चंद्रकांत हे गोलंदाजी मार्कवर आहेत. तर त्यांच्या समोर मात्र याही मात्र एक आगावेगा फटका घेण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. डॉट बॉल गोल्डन डस्ट म्हणून या बॉलला पाहिलं जात. धावसंख्या आतापर्यंत 60 धावा. विकेट 2. हा आगावेगा झाडू होता. हा मॉडर्न झाडू मारणं. 60 लॉस ऑफ 2. हो चांगला चेंडू डॉट बॉल. खूप वेळानंतर म्हणजे आपण याआधी फक्त हायलाइट्स पाहत होतो पहिल्या 2-3 षटकं परंतु यानंतर गोलंदाजांनी कमबॅक केला. किशोर भाऊ लवे यांनी जे 2 मेन विकेट्स मात्र आपल्या संघाला घेऊन दिलेत त्यानंतर मात्र संघ आता पुन्हा कमबॅक करतोय. हा क्षत्रिय ब्लास्टर्स. तिकडे जे खेळाडू खेळतात त्यांना विनंती आहे प्लीज प्रॅक्टिस खेळू नका कारण समोरच्या खेळाडूंनाही तिकडे त्रास होणार आहे. प्लीज सेम किट आहे त्यामुळे थोडंसं लक्ष द्या. आपण यावी मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातो मिड ऑफला. विकेट नंबर 3. प्रेशर बन रहा था और विकेट का माहौल बन गया. विकेट
धावसंख्येचा विचार केला 60 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. इकडे मात्र परिस्थिती बदलली. असं जेव्हा कुणाल निगम खेळत होता असं वाटलं तर 100कडे त्यांचा संघ जाईल की काय, परंतु त्यानंतर थोडंसं कमबॅक केलं क्षत्रिय ब्लास्टर्सने. आपला शिकंजा कसलाय असं म्हणाल की हरकत नाही. नवीन फलंदाज अभि. चांगला चेंडू, चांगला फटका, चेंडू हवेत आहे आणि विकेट होता. चुकी झालाय, चुकीला माफी नाही आपण नेहमी म्हणतो. इकडे पहा रिप्ले मध्ये काय झालंय. चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर होता, त्या चेंडूला खेळलाय. चेंडू हवेत होता, क्षेत्ररक्षक धावत आला, चेंडू हाताला लागला म्हणजे तो फुल चान्स. आपण नेहमी म्हणतो जेव्हा चेंडू तुमच्या हाताला लागतो त्याला फुल चान्स म्हटलं जातं. आणि तुम्हाला असे संध्या समोरच्या संघाला देऊन चालणार नाही, कारण फलंदाजी आहे अभि आणि तोही म्हणतो अभि नाही तो कभी नाही. 61 लॉस ऑफ 3. षटक क्रमांक 5. शेवटचा चेंडू, लास्ट बॉल. समोर इंद्रजीत. इंद्रजीत पुन्हा एकदा मोठा फटका घेण्याच्या प्रयत्नात. शॉर्ट फाईन लेगचे खेळाडू जोपर्यंत जातील शॉर्ट स्क्वेअर लेग मध्ये तोपर्यंत एक धाव. षटक क्रमांक 5 संपत आहे. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर लागत आहे 62 लॉस ऑफ 3. जाऊया डीजे गणेशकडे आणि एक थोडंसं मला वाटतं कुलदीप यादव यांनी त्यांचा आंतरराष्ट्रीय करिअर मधील पहिला षटकार आज मारलाय. नाईट वॉचमॅन म्हणून ते काम पाहत होते. सध्या भारताची स्थिती पाहिलं 228 वर 2. 17 धाव्यावर खेळतो कुलदीप यादव, नाईट वॉचमन. ही खूप मोठी गोष्ट आहे, त्याबद्दल चर्चा करूया. किशोर भाऊ लवे गोलंदाजी मार्कवर आले, त्यांच्यावर प्रहार केलाय परंतु इकडे विकेट. व्हॉट अ कॅच. कॅच नंबर हा 3रा आहे आणि पहा फलंदाज बाद होईल इंद्रजीत. एक हात म्हणजे बॅटवरचा त्यांचा हात सुटला होता आणि तिकडे झेल ही बघा. पुन्हा एकदा रिप्ले मध्ये पाहू शकता. ज्या पद्धतीने किशोर भाऊ लवे शेवटचा कॉल आहे टीम शिवशंभो तुम्हाला, कारण तुमचं जे किट आहे ते फिल्डिंग करणाऱ्या टीमचं सेम आहे आणि त्यामुळे फलंदाजाला डिस्टर्बन्स होत आहे, अन्यथा पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. लास्ट कॉल. एक वेळ बसून घ्या खाली, कारण तुम्ही डिस्टर्ब होत आहे तुमच्यामुळे. प्लीज चला मैदानाच्या आत. किशोर भाऊ लवे आणि आता पुन्हा एकदा पुढची संधी मिळू शकत होती. विकेट नंबर 4 मिळू शकत होता, परंतु चांगला प्रयत्न आणि इकडे ओव्हरथ्रो झालाय खरं, परंतु चांगलं कमबॅक. तिकडे धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या फलकावर लागलाय 62. आतापर्यंत किशोर भाऊ लवे यांनी 3 विकेट घेतलेत आणि 15 धावा त्यांनी खर्च केलेत. 64 झालाय. 64 धावा. या 2 धावा ऍड होता राहिल्या होत्या. शेवटचे 4 चेंडू. रिव्हर्स ॲटम केलाय. इकडे मात्र चेंडू जाईल सीमारेषेच्या जवळ. खूप लॉंग चेस करतोय क्षेत्ररक्षक आणि तो धमलाय एकंदरीत. चौकार. पोंगा तुम्हाला वादळाची थोडीशी इकडे वादळ कसं येऊ शकतं ना ते दाखवतात. 68 लॉस 4. 68. इकडे मात्र पुन्हा एकदा डॉट. डीजे पोंगा म्हणजे वादळच आहे बारामतीचं. बारामतीमध्ये वादळाचं दुसरं नाव डीजे पोंगा असं आहे, कारण ते जिकडे जिकडे जातात तिकडे तिकडे काचा हलवतात. पुढचा चेंडू. या मात्र चांगला चेंडू, लोअर फुलटॉस चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर. वाईड ऑर्कर टाकण्याचा प्रयत्न. पहिली धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या वेळच्या प्रयत्नात आहेत. चांगला थ्रो होता परंतु गॅदर नाही. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते आता 70. लास्ट बॉल. शेवटचा चेंडू.
परंतु किशोर भाऊ लवे यांचं हे जे षटक आहे ते खूप महत्त्वाचं ठरलं, कारण त्यांचं हे दुसरं ओव्हर आहे आणि 21 धावा आतापर्यंत त्यांनी खर्च केल्यात. लास्ट बॉल. समोर मात्र फलंदाज संकेत देशमुख. संकेत देशमुख यावेळी मोठा फटका घेण्याच्या प्रयत्नात, परंतु फटका तेवढा प्रॉमिसिंग नाही. एक धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या वेळेचा प्रयत्न आहे, ज्या गॅदर झालाय, थ्रो केलाय, विकेट. स्कोर कार्डवर लागले 73 अँड 74 इज अ टार्गेट. 74 धावांचं टार्गेट असं आपलं सर्वांचंच मानाच्या अभिमानाची बारामती प्रीमियर लीग 2024 मध्ये आम्ही करतोय मनपूर्वक स्वागत. दरम्यानच्या काळात सन्माननीय बाळासाहेब जाधव यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी टॉस घेतोय. त्याचसोबत या स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय अभिजित भाऊ कांबळे हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्याचसोबत 70 धावा धावफलकाला लागले आहेत. 71 धावा सामना जिंकण्यासाठी या ठिकाणी क्षत्रिय ब्लास्टर्स या संघासाठी पाहिजेत. गोलंदाजीमध्ये या ठिकाणी ओमकार साळुंके आपण या ठिकाणी पाहतोय.
चलिए मैदान के अंदर अब सभी का स्वागत है। दिन चौथा, चौथे दिन का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। एक तरफ अल्टीमेट 11 टीम है तो दूसरी तरफ क्षत्रिय ब्लास्टर। 70 रन बनाए आज कुणाल निकम अलग अंदाज में नजर आए। वो कहते हैं एक बेहतर पारी, शुरुआत दौर में एक तगड़ी पारी, लेकिन उसके बाद में देखिए तो वो कहते हैं स्लिप होती हुई गाड़ी। जुनैद बागवान बल्ले के बीचों बीच और हिले भी नहीं है और गेंद जा रही है बिल्कुल 4 रनों के लिए। जिस अंदाज में जहां पर पिछला मुकाबला छोड़ा था वहां से इस मुकाबले की शुरुआत की रहती है। बारामती प्रीमियर लीग सीजन 5 आप देख रहे हैं, इसीलिए तो बारामती का टैलेंट, बारामती टेनिस क्रिकेट का ये त्यौहार, अब देखिए बारामती नहीं है पूरे महाराष्ट्र में इसके चर्चे होते हैं। ये लेट कर खेला है, वो कहते हैं गति का इस्तेमाल किया है, अच्छी फील्ड होती नजर आ रही है यहाँ पर। शायद अगर दिखे तो इब्राहिम थे वहां पर, शायद देखिए एक इब्राहिम जादरान अफगानिस्तान के खिलाड़ी, लेकिन ये अब इब्राहिम है। ये फिलहाल अगर देखिए बारामती प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। शायद देखिए 5 रन 3 गेंदों में, पहली गेंद के साथ में बहुत ही जबरदस्त मिडल हुआ, चौका वहां पर। डीजे लाइन ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। अगला मुकाबला ये भी दिलचस्प होने वाला है। मंथन और इस समय ये जोड़ी बहुत खास है क्षत्रिय ब्लास्टर के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से रन आते हैं जब जब ये बल्लेबाजी करते हैं दोनों, जुनैद बागवान और मंथन ननौरे। वो कहते हैं कि एक ऐसी पार्टनरशिप जो कि भारतीय टीम के सबसे सफल पार्टनरशिप की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग, सचिन, रमेश तेंदुलकर इनकी आती है। उसके बाद में अगर देखिए तो फिर शिखर धवन और रोहित शर्मा की आती है। लेकिन फिलहाल अगर देखिए तो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ये भी सफल होते नजर आ रहे हैं। ओहो सो ब्यूटी, वो कहते हैं ना जुनैद को वो रोकने का काम किया इस ओमकार साळुंके ने। दहीगांव की अगर देखिए कल ही टूर्नामेंट हुई, वहां पर बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर का अवार्ड इनको मिला। और शायद देखिए ओमकार साळुंके, वो कहते हैं बारामती टेनिस क्रिकेट के लिए बड़ा योगदान है, एज अ लेदर भी खेलते हैं। उसके बाद में तालुका निया यंगर्स टीम का भी हिस्सा। इस बार की छोटी गेंद थी, अच्छा कनेक्शन है, खिलाड़ी पॉइंट में एक अच्छा एफर्ट देते नजर आ रहे हैं। शायद थोड़ी सी वो कहते हैं ना गड़बड़ाहट हो रही है अल्टीमेट की टीम की। अगर बात करेंगे पहला मुकाबला आज खेल रहे हैं और सारे टीमों के 3-3, 4-4 मुकाबले हुए, और मेरे हिसाब से सिरसाई हिटर्स, शिव शंभो स्मैशर्स एंड रुद्र थंडर्स और शायद अगर देखिए अल्टीमेट, ये 4 टीमें ऐसी है कि पहली मरतबा वो उतरती नजर आएंगी। शायद देखिए कहते हैं ना इसीलिए पहले मरतबा उतरे तो पहला दमकम दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए पहली गेंद पे चौका आया, लेकिन उसके बावजूद भी एकमात्र 3 रन खर्च के इस ओमकार ने, एक के बाद में 7 रन। ये होता है कि एक बड़े शॉट पहले गेंदबाज के ऊपर आ जाए तो उसके बाद में कतई आसान होता नहीं कि गेंदबाज वापसी करने का है। वो कहते प्रेशर आते हैं, क्योंकि पहले गेंद पे इतना बड़ा हल्ला, इतना बड़ा आघात आपके ऊपर हुआ है, तो वहां से देखिए वो वापसी करना आसान होता नहीं है। आप देख रहे हैं श्री लाइव के माध्यम से बेहतर आयोजन, बेहतर ये मैचेस आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। कुशल चौधरी, चिराग मेहर एंड मेहर, ये कैमरामैन भी आप देख रहे हैं। और उस टूर्नामेंट की अगर बात करेंगे तो अभिजीत जी कांबळे मुख्य व्यासपीठ के साथ में जुड़े हैं, रविंद्र जी सोनोने अध्यक्ष, उनके साथ में सूरज अहबड़े, योगेश वटकर, इनका बड़ा योगदान। उसके बाद में ये टूर्नामेंट को सफल करने में अगर देखिए तो फिर ये 18 टीमों के वो स्पॉन्सर जिन्होंने टीम स्पॉन्सर की है। ये पीछा किया था, पहली गेंद कुणाल निकम, बल्ले के साथ में धूम मचाई इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी में, वो कमाल करने के लिए आए हैं। वो कहते हैं सर्वगुण संपन्न ये खिलाड़ी है बारामती टेनिस क्रिकेट के लिए। वो कहते हैं ना 24 कैरेट खरा सोना है खिलाड़ी, बिल्कुल 100 में से 100 गुण मिलते हैं इनको। ये शॉट अच्छा है, शायद के पॉइंट के ऊपर से बड़ा शॉट,
बल्ले के बीचों बीच आइए जुनेद का क्लास दिखाई दिया इस शॉट के अंदर। बिल्कुल देखिए गेंद खराब नहीं थी, ऑफ स्टंप के बाहर उठता हुआ गेंद था, उसको कट किया और पॉइंट के ऊपर से क्या बहारदार चौका यहां पर अर्जित करते हुए जुनेद बागबान। शायद अगर देखिए तो ये चौके के साथ में 6 गेंदों में 10 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। शायद देखिए बात करेंगे क्षत्रिय ब्लास्टर की। नाम में सब कुछ है क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब होता है योद्धा। योद्धा का मतलब होता है कि जो भी परिस्थिति है सामने जैसी भी हालत है उसके अंदर लड़ना और जो पीठ फेर के भागना नहीं, उसका मतलब होता है क्षत्रिय। और दूसरा होता है ब्लास्टर्स। ब्लास्टर का मतलब है ब्लास्ट करने वाले। एक ऐसे योद्धे कि हर समय अपने कंधों के साथ में अपने बल्लेबाजी के साथ में ब्लास्ट कर रहे हैं। ये तो काफी बाहर है जनाब, वैसे भी गेंद दोबारा डाल लीजिए। अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं, अतिरिक्त वो कहते हैं ना कि बल्लेबाज के वो कहते हैं रडार से आप गेंद ज़्यादा दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसीलिए अतिरिक्त रन यहाँ पर देते हुए अतिरिक्त रनों का भड़मार लेके आए हैं शायद कुणाल निकम। इस समय 2 अब तक अतिरिक्त रन आए, 13 रन लगे बोर्ड के ऊपर। ये नहीं, ऑन द राइज बल्ला थोड़ा सा घुमा है, तैयार नहीं थे इस शॉट के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो अब ये शॉट कवर के ऊपर से भी खेल सकते थे। थोड़ी सी चर्चे जा रही है, इसके ऊपर भी चर्चे है। शाहिद अगर बात करेंगे आपने ये पिच अगर देखिए चौथे 5वें स्टंप पे गेंद थी, इसको आप अच्छा ड्राइव भी कर सकते थे, ऑफ ड्राइव, लेकिन आपने क्रॉस बैटेड, वो कहते हैं मिड ऑन के क्षेत्र में खेला है। शायद यहाँ से देखिए वो टेनिस एंड प्रोफेशनल लेदर की खिलाड़ी की सोच यही होती है। एज ए लेदर खिलाड़ी की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखते हैं, एज ए लेदर जो खेलते हैं उनकी खिलाड़ी की कहानी यही होती है, जिधर का उधर। ये देखिए मंथन ननौरे खुद गिरेंगे लेकिन टीम के स्कोर को गिरने कहाँ देंगे। एक और कमाल का चौका इनके बल्ले से आता हुआ। ये दिल मांगे मोर, क्षत्रिय ब्लास्टर मांगे मोर और मंथन ननौरे भी मांगे मोर। 4 यहाँ पर आते हुए ये देखिए गेंद देखिए ऑफ स्टंप की काफी बाहर थी और शफल हुए स्टंप को कवर किया और स्क्वेयर लेग के खिलाड़ी अगर देखिए शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी को बीट कराया और चौका यहाँ पर आता हुआ। 18 रन लगे बोर्ड के ऊपर। आप देख रहे हैं इसके बाद में काफी बड़ा मुकाबला, सचिन जी दातिर जुड़ जाएंगे इस मैच के साथ में। उसके साथ में बारामती भूषण विजय ताता नलौड़े भी हमारे जुड़ जाएंगे इस मुकाबले के साथ में। और सबसे बड़ी बात है नजरें रहेगी अभिजीत कासिद के ऊपर। शायद देखिए बारामती की कैसे वो कहते हैं ना गोल्डन खिलाड़ी है जिसके ऊपर दाव खेला था, कुछ भी कर सकते हैं। करामती वो कहते हैं अफगानिस्तान के राशिद करामती खान। और एक और बात ये भी गेंद जाइए बिल्कुल ऊपर है और ऊंची दूरी और अंपायर की 6 की मंजूरी। मंथन ननौरे शट ऑन फायर। क्या बात है, खिलाड़ी में जोर है, जोरों में ये खिलाड़ी है। शायद कहानी है ना जनाब की दुनिया माने जोरों को, कोई न माने कमजोरों को। कमजोर कड़ी नहीं, ये आपने तो बेस्ट कड़ी के हो तोड़ने का काम कर रहे हैं क्षत्रिय ब्लास्टर। 25 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 71 रनों का पीछा कर रहे हैं ये जोड़ी। क्षत्रिय ब्लास्टर की ये जोड़ी की अगर बात करेंगे, ये टीम के लिए 2 जिस्म एक जान है, टीम की दिलो धड़कन है। एक तरफ जुनेद बागवान, दूसरी तरफ मंथन दमदार ननौरे, इनको कह लीजिए। ये स्विच हिट, ये भी निकल जाएगी। वाह क्या सेलिब्रेशन मंथन ननौरे। ये है जनाब की खुशी, इसको कहते हैं खुशी, इसको कहते हैं एंजॉय करना, इसको कहते हैं मैच टेम्परामेंट में अपने आप को बना के रखना। ऐसे वेस्ट इंडीज के देखे हमने, वो देखिए विकेट लेने के बाद में ऊंची छलांग लगाते। मंथन ननौरे ने कहा ये शायद योगेश वटकर के साथ में रहते हैं, थोड़ा सा कहते हैं ना, कहते हैं गुण नहीं तो वान, ये दोनों चीजों में लगते ही है, लेकिन आप ऐसे नहीं करते, वो डाई लगाते हैं। फिलहाल देखिए 29 रन 29 रन। ये बहुत आगे निकल गए थे, शायद अगर देखिए कूद के गए थे ये जहां पर रन होना नहीं था। इंद्रादी रन मशीन रन गवाते हुए यहाँ पर 22 के रूप में आता हुआ सिंगल। वो कहते हैं अब मुश्किल में आए हैं ये दोनों टीम। अगर देखिए ओवर की समाप्ति 2 के बाद में 30 रन 4 बस आए हैं। क्या शुरुआत की इस दोनों खिलाड़ियों ने, 23 रन आए इस ओवर में। बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है इस ओवर में। अब एक्शन रिप्ले में भी आप देख सकते हैं कमाल के चौके जो कि फाइन लेग में खेला, स्क्वेयर लेग के ऊपर का छक्का, उसके बाद में स्विच हिट का वो चौका। अब 2 के बाद में 30 रन, शायद के 2 ही ओवर में इतनी सारी पिटाई की है तो कहते हैं प्यास लगे इनकी। 24 गेंदों में 41 रन लगे हैं बोर्ड के ऊपर। शायद 41 चाहिए, माफ कीजिए 24 गेंदों में 41 चाहिए
वो कहते पानी पी रहे बीच मैदान में गया है पानी, क्या बदल जाएगी इस मैच की कहानी। पहला मुकाबला खेल रहे हैं अल्टीमेट वाले। और अगर देखिए तो क्षत्रिय ब्लास्टर के अगर मुकाबलों की बात करेंगे तो चार मुकाबले इसके पहले, ये पांचवा मुकाबला है। 2 में हार है और 2 में जीत है। और ये एक तो मेरे हिसाब से 2 गेंदों में 5 वाला मुकाबला है। वो मुकाबला दर्द दे के जाएगा। किशोर बाबू लवे को शायद रात में नींद आई नहीं होगी उनको। उस 2 गेंदों में 5 वाला मुकाबला किशोर बाबू लवे अगर देखिए उस समय सोए नहीं होगे परसों की रात में, क्योंकि इतना अच्छा खेले थे और शायद वो मुकाबला खत्म कर सकते थे। 12 गेंदों में 48 रन थे। 12 गेंदों में 48 रन बनाने थे, 2 पे 5 आए थे। तो शायद अगर दिखे तो 10 गेंदों में 43 रन, तो प्रति गेंद पे 4 साढ़े 4 के औसत से रन आए थे शायद। ओमकार साळुंके इनके ऊपर नजर रहेंगी, क्या वापसी कराएंगे। ओहो हो, वो कहते हैं थोड़ा सा टर्न के लिए खेले थे। वो कहते हैं हल्की से हाथों से ग्लांस करना चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं ग्लांस हुआ नहीं है, सीधी गई है इंदिरा के हाथों में। 30 रन लगे बोर्ड के ऊपर। यहाँ से मुकाबला 23 गेंदे 41 चाहिए। क्रिकेट के मैदान में वक्त कब बदलता है पता नहीं चलता। शायद देखिए अल्टीमेट पहले 2-3 ओवर में एक अलग मुकाबला चल रहा था, लेकिन उसके बाद में कुणाल निकम के आउट होने के बाद में मुकाबला बदल गया। ये इब्राहिम, ये ऐसी गेंदें कहाँ आएगी आपकी गोदी में। वो कहते गोदी में नहीं है, डाई लगा दीजिए। कहते उम्र है और उसके साथ में जवान है, अपने आप को हरी भरी ग्रास है, छलांग लगा दीजिए जनाब। ऐसे मौके पे छलांग लगाएंगे नहीं तो फिर वो पठारी एरिया में कहाँ छलांग लगाएंगे। इसीलिए देखिए बारामती टेनिस क्रिकेट के लिए जो अच्छे स्टेडियम की जो मांग कर रहे थे ना, इसी के लिए कर रहे थे। अब चांस है कन्वर्ट कर लीजिए। और ये देखिए फिर से बार कौन बनाया जुनेद बागवान। थोड़े से मेरे हिसाब से लेजी इस समय खेलते नजर आए। 31 रन, ये कमबैक कराने वाला। और ओमकार साळुंके एक बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। 3 गेंदों में अब तक 1 रन खर्च किए। 1.3 के बाद में 8 रन अब तक दिए ओमकार साळुंके। ये आड़ा बल्ला इस समय देखिए बहुत लंबी बाउंड्री है। मिड विकेट के क्षेत्र में एक लिया, दूसरा रन लेना चाहते हैं। खतरा खतरा, लेकिन खतरों से खेलने वाले ये दोनों खिलाड़ी है, मंथन ननवरे और जुनेद बागवान। जब देखिए जोड़ी जमती है, वो कहते हैं तालमेल की बिल्कुल देखिए कमी नहीं है, वहां पर हमी होती है। तो देखिए एक दूसरे पे ऊपर भरोसा करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, इतना भरोसा आपने एक दूसरे पे कर लीजिए कि वहां पर आपकी रनआउट हो और वो धोखा भी देगा नहीं, इसके ऊपर आप उम्मीद कर लीजिए। 33, ये कबर के ऊपर से खेलना चाहते थे, गोदी में मार बैठे और शायद के तो एक फंसाने वाला गेंद किया और सुमित ने वहां पर गलती की नहीं है। पकड़ा कैच। जुनेद बागवान की कहानी 33 के योग पे लग गया झटका क्षत्रिय ब्लास्टर्स को। कहीं ना कहीं जब रन आते हैं, शायद आप मुकाबला खेलते रहते हैं, रन आने के अगर रुकते हैं तो एक अच्छी पार्टनरशिप होने के बावजूद भी बैटर कुछ अलग करना चाहता है, उसी के चक्कर में विकेट यहां पर आती नजर आई है। 5 गेंदे अब तक 33 रन लगे बोर्ड के ऊपर। 11 गेंदों में अब तक 10 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है। यहां से मुकाबला 19 गेंदे 38 चाहिए क्षत्रिय ब्लास्टर। क्या यहां पर सूरज यादव आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए ओमकार के लिए। ओहो हो, गेंद ऊपर, बस ऊपर है, क्या दूर जी नहीं जाएगी। वहां पर गणेश सावंत ने पकड़ा कैच और सूरज यादव भी गए बैक टू द पवेलियन। पिछले 2 गेंदों में 2 सफलता। ओमकार दमदार साळुंके ने वो दमदार कमबैक कराया अपनी टीम के लिए और सफलता मिली है। क्षत्रिय ब्लास्टर ये पिछले ओवर में प्रेशर में आई है। कहानी खत्म होती हुई 3 की और 3 के बाद में 18 गेंदों में 38 चाहिए अभी भी। 18 गेंदों में 33 और क्षत्रिय ब्लास्टर की तरफ से देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाले ऐसे लम्हे उनकी तरफ आते हैं। नो लुक शॉट मैदान में आता है और स्टेडियम के बाहर गेंद आता है। रील्स आपने देखी बारामती प्रीमियर लीग के माध्यम से, श्री लाइव के माध्यम से। ये छोटे कद का खिलाड़ी हैं और जब जब ये आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बारामती टेनिस क्रिकेट के बहुत सारे दर्शक मैच देखने के लिए आते हैं और काफ़ी सारे दर्शक है ना, वो शायद अगर दिखे तो वो रिप्लेस देते हैं कि ये बेहतर खिलाड़ी है, पुराने खिलाड़ी को जोड़ता है, नए खिलाड़ी को मौका देता है। टेनिस क्रिकेट बारामती के बाहू है।
शायद बाहू नाम से परिचित है, निकनेम होता है। अब देखिए योगेश वटकर को लोग बादशाह कहते हैं, और चेतन काड़ंग को कैप्टन कूल कहते हैं, सौरभ दलवी की अगर बात करेंगे तो टाइगर कहते हैं, इमरान पठान को पठानी हमला करने वाला कहते हैं, योगेश तावरे को अगर देखिए तो फिनिशर के रूप में कहा जाता है। भारत कदम की अगर बात करें तो मोस्ट फेबुलस खिलाड़ी के रूप में भारत कदम को देखा जाता है। और मोरगांव के ज्येष्ठ समाज सुधारक, क्रिकेट लवर, बेहतर खिलाड़ी डीजे लायंस के ऑनर हमारे सिंधे सर, आपका स्वागत है। ये अच्छा संपर्क है, इतना भी अच्छा नहीं है कि जहां पर जिसके ऊपर देखिए एक विकेट आने से मुकाबला कैसे बदल जाता है। 18 गेंदों में 38 वाला मुकाबला, 17 गेंदे 37 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी मार पे सक्षम काटे, शायद मैन फ्रॉम काटेवाड़ी मिलिंद जी काटे इनके सुपुत्र आप देख रहे हैं बीच मैदान में। ये उड़ाया, बल्ले के बीचों बीच है खिलाड़ी। ओहो, क्या अच्छा एफर्ट, क्या बेहतर थ्रो संकेत देशमुख। लेकिन वहां पर सक्षम, थोड़े से सक्षम थे नहीं है मेरे हिसाब से। वहां पर एक होना था, 2 रन वहां पर मिसफील्ड की वजह से दिए। 37 रन, 16 गेंदे शेष, 35 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। ये मुकाबला अंत तक जाएगा। अगर देखिए बात करेंगे, ये मुकाबला इतना आसान होने वाला नहीं है, ये भी मुकाबला अंत तक जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 36 रन लगे बोर्ड के ऊपर, अभी 35 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। किशोर भावलवे कितना खेलते हैं इसके ऊपर। ये बस गेंद ऊपर गई है, ऊपर ऊपर ऊपर, और कुणाल निकम ये गलती कम करते हैं। और इन्होंने पहले कहा था कि भाऊ आ जाइए डगआउट में, गेंद बस ये बहुत ऊपर गई थी गेंद, ज़्यादा दूरी मिली नहीं है, और इसीलिए जो अंपायर ने नहीं है विकेट की हमी वहां पर मिल गई। थोड़ी सी रह गई कमी, और शायद किशोर भाव को जाना पड़ेगा डगआउट में। 36 रन 3 विकेट के नुकसान पे चलिए सारा बेड़वासवा। और फिलहाल देखिए इस मैदान के ग्राउंड्समैन बहुत सारा काम अच्छा करने वाले, मैदान के ऊपर बहुत सारी मेहनत करने वाले। जगदीश एंड शंकर की जोड़ी में से, वो कहते हैं ना जय और वीरू की जोड़ी में से शंकर सर यहाँ पर आए हैं, मोस्ट वेलकम आपका। और थोड़ी देर में जगदीश भी आएगा, वो कहते हैं ना करण आया है तो अर्जुन भी आएगा, उस तरह से कहानी है, तो शायद आते नजर आएंगे। लेकिन 36 पे 3, क्या मुकाबला ये भी बदल रहा है। ओमकार साळुंके ने क्या मुकाबले की करवट बदल दी है, इसके ऊपर संदेह, अब कहते हैं ना प्रश्न चिन्ह है। और सक्षम मिलिंद काटे, क्या सक्षम ने वो बहुत बड़ी विकेट लिए। वो कहते हैं मैच के अंदर वो टर्न कराने वाला खिलाड़ी को डगआउट में भेजा है आपने, अमोल गायकवाड़। नहीं, ये क्रॉस बैटेड बल्ला ऊपर से गेंद नीचे से, काटेवाड़ी नगरी के सारे खिलाड़ियों में प्रभावित किया है। चला डीजे लायन्स संघ आपण विनंती असेल की आपण बसून घ्या, अन्यथा आयोजक आपणास पॅनलाइज करू शकता। हा शेवटचा कॉल असेल। 36 रन 3 विकेट के नुकसान पे सक्षम। ये देखिए स्विचिट खेलना चाहते थे, एक और डॉट गेंद, मुकाबला बदल गया है। ऐसे मुकाबले बदलते देखे, और क्या बेहतर मुकाबला बदला है। 13 गेंदों में 35 चाहिए, मुकाबला था किधर, मुकाबला आया कहाँ। ये तो क्रिकेट की खासियत है, जैसे दिखता है वैसे मुकाबला होता कहाँ है, और जो होता नहीं है वो क्रिकेट में दिखता है। 13 गेंदे शेष, विकेट के लिए अगर देखिए तो शायद देखिए उसके ऊपर चर्चे रहेंगे। थर्ड अंपायर की तरफ रुक किया है, लेकिन शायद यहाँ से देखिए बात करिए सक्षम काटे, बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की है इस खिलाड़ी ने। पहले ओमकार साळुंके, ये भी काटेवाड़ी के खिलाड़ी, दूसरे सक्षम मिलिंद काटे, ये भी काटेवाड़ी के खिलाड़ी। देखिए वहाँ से देखिए वो कहते हैं ना, मैं थोड़ा सा बारामती प्रीमियर लीग की बात बता रहा हूँ, बारामती टेनिस क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। काटेवाड़ी नगरी की अगर देखिए तो ये युवराज काटे, उसके साथ में ओमकार साळुंके, मयूर मासाड़ा आप देखते हैं, और उसके बाद में देखिए अभिजीत सुतार आप देखते हैं। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिसकी काटेवाड़ी का नाम इन्होंने बारामती टेनिस में नहीं है, महाराष्ट्र के टेनिस में, वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट में। और हिट विकेट अमोल गायकवाड़, सक्षम को एक और विकेट इनके नाम यहाँ पर आती हुई।
साई के लड़के ने। उसके बाद में देखिए आप बात करेंगे तो नायगांव के महाराष्ट्र पुलिस डॉन प्रदीप जी नैनित, इनके बेटे अगर के वीरेन नैनित, ये भी देखिए पिता पुत्र की जोड़ी। टेनिस क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं। ये देखिए सामने लेन थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन डॉट गेंद यहां पर आती हुई, एक और 3 रन देकर 2 विकेट लिए। नाम इनका सक्षम है, सक्षम वाला काम कराया, अल्टीमेट को टीम में वापिस कराया। और कहते नजर आप ऐसे खिलाड़ी अगर आते रहेंगे तो मैच आपसे छीनना मुश्किल है। तो शायद देखिए अब 12 गेंदें शेष, 12 गेंदों में मुकाबला जीतने के लिए 35 चाहिए, 35। गणेश आए हैं, सावंतवाड़ी नगरी से बिलोंग करने वाले गणेश सावंत गेंदबाजी मार पे। ये बहुत देर मंथन ननवरे, बहुत देर कहते रहा, शुरुआत क्या गजब की थी। वो कहते रहा जोड़ीदार जाने से खेल में मजा इतना आता नहीं, लेकिन 11 गेंदें 35 चाहिए अभी मुकाबला जीतने के लिए। इस खिलाड़ी ने वैसा काम किया था, लग रहा था मुकाबला 5वें ओवर में खत्म हो जाएगा, लेकिन ओमकार साळुंके के सक्षम काटे। ये नो बॉल्स कॉल, गेंद बस ऊपर गई है, खिलाड़ी है वहां पर मौजूद संकेत देशमुख, लेकिन क्या जरूर पकड़ा है, सेलिब्रेशन वहां पर किए, 2 रन लिए हैं क्योंकि नो बॉल का कॉल देखा भी नहीं है। सबसे बड़ा नो बॉल मेलबॉर्न के मैदान में हैम्पशायर के साथ में हुई थी। आखिरी गेंद पे वो 5 की जरूरत थी, 4 रनों से मुकाबला जीता, वहां पर वो सारी चीजें हुई थी। डबल फायर पहले मरतबा मेरे हिसाब से क्रिकेट विश्व में हुई है, वो सबसे बड़ा सबसे महंगा नो बॉल वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के मैदान में। लेकिन यहाँ पर देखिए संकेत देशमुख कैच पकड़ लिया था इन्होंने और उसके बाद में वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, लेकिन क्या पता कि ये नो बॉल है। 3 रन वहां पर आए हैं, मैच क्या बदल जाएगा। 11 गेंदें 32 फ्री हिट का गेंद और मंथन ननवरे इस बारामती प्रीमियर लीग के सबसे इन्फॉर्म बैटर। ये नहीं, ये पैरों पे गेंद थी, शायद ये गेंद ओहो स्लिप हो रहे। वो कहते हैं गाना मुझे याद आ रहा है, रुक बाबा रुक, थोड़ी देर रुक, लेकिन यहाँ पर मैदान में स्लिप होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से मुकाबला 10 गेंदे 32 रन, ये क्षत्रिय ब्लास्टर के लिए एक बार नहीं है, 2 बार नहीं है, तीसरी मरतबा होता जा रहा है। लग रहा है मुकाबला गिरफ्त में आ रहा है, लेकिन वो निकल रहा है, कुछ ना कुछ कमी है। शायद देखिए इसके ऊपर काफी चर्चे भी होते रहेंगे डगआउट में। ओ क्या जबरदस्त शॉट है, मंथन ननवरे है तो मुमकिन है। कुणाल निकम भाग रहे लेकिन गेंद को उठा के लाने के लिए मिला मौका, मंथन ननवरे ने जड़ दिया चौका। में है लखन वस्ताद गायकवाड़ भी उनके साथ में जुड़ गए हैं। 12 गेंदों में 23 पे बना के खेल रहे हैं और 9 गेंदों में 28 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। गणेश सावंत अगर बात करेंगे तो महंगे साबित हो रहे हैं फिलहाल। अब तक मैच अभी भी ऑन है, मुकाबला खत्म हुआ कहाँ है। ये गई है बाहर, इस गेंद को बाहर से मंगवा लीजिए क्योंकि मंथन ननवरे आ गए अपने अंदाज में 6 रन। भावित करता है बारामती प्रीमियर लीग आपके लिए, इसी के लिए तो आपको मौका देती है। 8 गेंदे 22 चाहिए मुकाबला। फिर से एक बार क्षत्रिय ब्लास्टर आए हैं क्योंकि मंथन ननवरे का बल्ला बोल रहा है। वो कहते हैं ना ये गणेश सावंत के ऊपर आक्रमण करते नजर आ रहे हैं। अब यहां से बात करें 8 गेंदे 22 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। मुकाबला बदल गया फिर से एक बार, अल्टीमेट के सामने से मुकाबला छीनते हुए नजर आ रहे हैं मंथन ननवरे। प्रेशर प्रेशर प्रेशर, गणेश सावंत प्रेशर में, मंथन ननवरे अब कहते हैं ना अब इनका इंजन गर्म हो चुका है। वो इंजन एक बार गर्म होता है ना तो फिर रफ्तार कितनी तेज पकड़ी है इस चलान वाले को भी पता होता नहीं है। शायद कि अब मुकाबला 8 गेंदे 22 रन, पहला मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला। एक और बात बा, ये भी गेंद गई है ऊपर, ऊंची दूरी और 6 की मंजूरी। मंथन ननवरे खास कर
इस खिलाड़ी ने लूटे हैं। वो कहते हैं ना कि ये इतना जबरदस्त बल्लेबाजी करे। वो कहते हैं मंथन ननवरे का अब तक के दौर में सबसे सफल दौर, बारामती प्रीमियर लीग के सफल इनफॉर्म बैटर अब तक बनते नजर आ रहे हैं। 7 गेंदें 16 चाहिए। ये भी गई 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 स्टैंड में। 3 गेंदों पे 3 छक्के। नाम इनका मंथन है और इन्होंने कर लिया अपना मंथन सेलिब्रेशन। 3 पे 3 छक्के। में ये सारी चीजें होती रहती है। क्रिकेट कब बदल जाए पता नहीं है। वो बस देखिए आपके हौसलों के ऊपर उड़ान होती है। इसलिए कहते हैं ना क्रिकेट के अंदर तो हार जीत तो लगी रहती है। क्रिकेट के मैदान में मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और शायद कि मंथन ननौरे एक ऐसा खिलाड़ी है, ये हार मानता नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है मंथन ननौरे की अगर बात करेंगे, बारामती नगर के इवन बेस्ट फील्डर है ये। अभी भी मुझे मुकाबला याद है साहेब चषक का, जो कि बेहतर कैच उन्होंने पकड़ा था वो। अब 6 गेंदे रन चाहिए 10 और गेंदबाजी में आए हैं कुणाल निकम एज अ कैप्टन, एज अ चॉइस प्लेयर। और कहते हैं टीम की मान डिमांड और कहते हैं कमांड भी इनके हाथों में। क्या डिपेंड करेंगे। पहले ओवर में 23 दिए थे लखन गायकवाड़। ये ऊंचे कद के खिलाड़ी, लेकिन रन आउट का मौका। लखन जी भागी है, शायद ऐसे कहेंगे अतिरिक्त रन है। लखन वस्ता देखिए वो के मलाल इनको उस बात का नहीं विकेट गया है, लेकिन कहते हैं ना कि क्या ये भी काम कर सकते थे। पहले ओवर में 23 रन खर्च किए थे कुणाल निकम ने, और अब देखिए पहली गेंद 6 पे 10 की जरूरत है, अतिरिक्त रन दे बैठे हैं। इसका मतलब है गेंदों पे कोई असर नहीं होगा, रनों पे असर होगा, क्योंकि 6 गेंदों में चाहिए 9। शायद देखिए यहाँ पर पहला मुकाबला खेल रहे हैं अल्टीमेट वाले, और अल्टीमेट की तरफ से नितिन शेंडे और मनीष जाधव। देखिए मनीष जाधव को तो थोड़ा सा तजुर्बा है, 5वां मैच ये पीछे बैठ के कॉइन बॉक्स में, वो कहते हैं इनकी धड़कन भी धड़ 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 करती है। मैच ये खेलते हैं, मजे ले रहे हैं। शायद देखिए 12th मैन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि देखिए खेलने अगर देखिए सामने वाली टीम अपनी है, क्योंकि सब टीम के सपोर्ट में रहते हैं। 6 गेंदे रन चाहिए 9। क्या यहाँ पर गेम चेंजर काम करेंगे? मंथन ननौरे के ऊपर नजर डालेंगे तो 15 गेंदे 41 पे बल्लेबाजी करे। 1 मैन आर्मी। जब जब टीम ने भरोसा किया है, ये खिलाड़ी वो उस भरोसे के ऊपर साथ किया है। एक अर्धशतक ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब 6 गेंदों में 9 की जरूरत है, और अपने अर्धशतक को भी 9 रनों की जरूरत है। मुकाबला क्रूशल है, मुकाबला क्रूशल है। बैठ जाइए, डगआउट मध्ये बसून घ्या। 6 गेंदे रन चाहिए 9। एक तरफ एक्सपीरियंस कुणाल निकम, तो दूसरी तरफ मंथन ननौरे। 6 गेंदे रन चाहिए 9। ये डॉट गेंद, ये डॉट गेंद, जितनी डॉट गेंदें आएगी उतना प्रेशर बढ़ाएगी। 5 गेंदें रन चाहिए 9। 5 बॉल टू गो, 9 रन टू विन। सुबह के सत्र में आज दिन संडे का पहला, अगर कहते इतवार का पहला मुकाबला इतना कड़क हो रहा है, तो इतवार पूरा कितना कड़क जाएगा, क्योंकि यहां से अगर देखिए तो स्पेशल डे है। 5 गेंदें रन चाहिए 9। ये मिड ऑफ के क्षेत्र में थोड़ा सा फंबल हुए, रन दूसरा रन लेना चाहते हैं और शायद मिलेगा एकमात्र सिंगल। 4 गेंदे रन चाहिए 8। फिर से एक बार देखिए हर गेंद पे वो 2 रन चाहिए, 2 का पहाड़ा चाहिए बल्लेबाजी करने के लिए। ये भी इनफॉर्म बैटर मैन फॉर्म तांदोवाड़ी तेजस सूर्यवंशी आए हैं मुकाबले देखने के लिए। प्रदीप सूर्य भी आए हैं। तांदोवाड़ी की भी बहुत सारी चर्चे होते हैं, गणेश डेरे हो, किशोर बाबू लवे हो, उसके साथ में बबलू होंगे, नजर आए नहीं अब तक, और तेजस हो, मंगेश कावरे, एक बेहतर टीम आप देख रहे हैं। और पिका भाव शायद अगर देखिए निशिकांत भाव, शायद अगर ये सारी चीज़ें होती 63 रन 5 विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार मुकाबला बदल गया है, क्योंकि देखिए हवा बदलते देर नहीं लगती, वक्त बदलते देर नहीं लगती, क्रिकेट के मैदान में तस्वीर बदलते हुए देर नहीं लगती। 4 पे चाहिए 8। ओ हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन उड़ान इतनी अच्छी भरी नहीं है, और वहां पर पकड़ा है कैच सेलिब्रेशन करते हुए कुणाल निकम। महाराष्ट्र पुलिस गणेश सावंत जो पिछला ओवर महंगा था, यहां पर भरपाई करते हुए और तेजे जाएंगे बैक टू दी पवेलियन। मुकाबला बदल गया है। 3 गेंदे और रन चाहिए 8। क्षत्रिय ब्लास्टर के धड़कन धड़ धड़ बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में।
शॉट की अगर बात करें तो शॉट गलत नहीं था, लेकिन क्या यहाँ पर सोच हो सकती थी सिंगल लेके, जो कि आपके इनफॉर्म बैटर है, जो कि 42 पे बल्लेबाजी कर रहे मंथन ननवरे, इनको मौका देते तो शायद वो फिनिश अच्छा करते। इसीलिए कहते हैं ना, क्रिकेट के मैदान के अंदर कैलकुलेशन वाली पारी चाहिए। आपसे बेटर ये है कि मैं से बेटर आप है। क्रिकेट के अंदर ये अगर देखिए, मैं अगर मुकाबला खत्म करूं तो मेरे से बेहतर कि आप अच्छे खेले, आप मुकाबला खत्म कर लीजिए। टेनिस क्रिकेट में ये सोच जब बदल जाएगी तो समझ लेना टेनिस क्रिकेट बदल जाएगा। लेकिन रहता क्रिकेट के अंदर इतना वक्त होता किसी को समझना। अब आए हैं निर्णायक क्षण बीच मैदान का इस पूरे मैच का। 3 गेंदे, रन चाहिए 8। कुणाल निकम बन रहे गेम चेंजर। ये फुल टॉस गेंद है, स्क्वायर लेग रीजन में खिलाड़ी है वहां पर मौजूद सक्षम मिलिंद काटे। रन बस एक मात्र मिलेगा, फिर से एक बार सिंगल। अब गेंदे बाकी है 2 और रन चाहिए 7। 2 बॉल 7 रन, 2 बॉल रिमेनिंग, 7 रन टू विन। और 42 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 17 गेंदों में 42 रन। 17 नंबर जर्सी एबी डिविलियर्स, 17 नंबर जर्सी ऋषभ राजेंद्र पंत, और ये मंथन ननवरे भी 17 है। खतरा बना सकते हैं क्योंकि देखिए 2 गेंदे शेष, रन चाहिए 7। बेस्ट मुकाबला, निर्णायक गेंद ये हो सकती है। क्या इस टूर्नामेंट की पहली सुपर ओवर भी यहां पर देखने मिलेगी? 2 गेंदे, रन चाहिए 7। ये नहीं, ये इतना अच्छा शॉट बल्ले पाया नहीं, एक तो लिया है, दूसरी की डिमांड होगी। ओहो गणेश सावंत, ओ क्या यहां पर, क्या बाल 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 क्या बचे हैं, क्या चेक किया जाएगा? शायद कि अंपायर कुछ अलग करना चाह, थर्ड अंपायर की तरफ ड्रामा हो रहा है बीच मैदान में, कुछ चमत्कार हो रहा है बीच मैदान में। अब देखिए नजरें तो सबकी है वहां पर। गणेश सावंत पूरी तरह से फंबल हुए हैं और फिलहाल अगर देखिए तो अब क्या होने वाला है इसके ऊपर नजर। शायद देखिए मनीष, हाँ सब चेक कर रहे हैं। सूरज आप सबर कर लेना, सबर करो, आप इतने मैचेस अच्छे खेलते हैं जनाब, आप सबर कर लेना। अब बैठ जाइए ना जनाब, आप बैठ जाइए, आप उनको बोल रहे हैं, आप बैठो ना। नहीं बोलो मत, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते जाइए, अब बैठ जाइए। जो है वो भी होने वाला है। क्या यहाँ पर देखिए नो बॉल है फ्रंट फुट का, क्या 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 सारी चीज़ें थर्ड अंपायर की तरफ रुक के हैं। कुणाल निकम, ये क्या अच्छी गेंद है। अगर ये नो बॉल होती है तो फिर क्षत्रिय ब्लास्टर के डगआउट में तालियां बजेगी। अगर समझो कि 2 रन है तो मेरे हिसाब से डगआउट में तालियां बजेगी अल्टीमेट वालों की, क्योंकि मुकाबला क्रूशल है। आज का दिन संडे के दिन का सबसे कड़क मुकाबला बीच मैदान में, और धड़कन अब धड़ 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 करती नजर आ रही है। इसकी वजह देखिए तो मुकाबला काफी क्रूशल है। क्या हुआ है, क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ है, क्या होने वाला है और क्या हो जाएगा, इसके ऊपर सबकी नजर होती है। शंकर सर, ऐसे मैच देखने के लिए पब्लिक आते हैं। अब देखिए सबकी नजर सी लाइव के ऊपर, और ये सेफ है तो इसका मतलब है 1 गेंद, रन चाहिए 5। 1 बॉल टू गो, 5 रन टू विन। पैसा वसूल मुकाबला बीच मैदान में। मनीष जी 6 विकेट के नुकसान पे 5.5 के बाद में 1 गेंद, रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए 5। 1 बॉल टू गो, 5वां सीजन, बारामती प्रीमियर लीग का 5वां सीजन क्या सफल होता नजर आ रहा है। 1 गेंद, 2 गेंदों में 5, 1 गेंदों में 5। दूसरी मरतबा क्षत्रिय ब्लास्टर के सामने आया है, पिछली मरतबा किशोर भावलवे, इस बार मंथन ननवरे। ये गेंद दोबारा डाली है। मैच ऑन अभी भी है, सस्पेंस बरकरार है क्योंकि मंथन ननवरे के सामने कुणाल निकम इस समय। 1 बॉल टू गो, 4 रन टू विन। पिछली मरतबा चूके हैं, क्या इस बार भी चूकेंगे? क्या मंथन ननवरे अब तक बहुत अच्छा किया है, 44 पे बल्लेबाजी की है, क्या यहाँ पर आप मोस्ट अवेलेबल अर्धशतक क्या दूसरा आएगा या फिर कुणाल निकम डिफेंड करेंगे, इसके ऊपर नजर है। 1 बॉल टू गो, 4 रन टू विन। 1 बॉल 1 पे चाहिए रन 4। 1 बॉल टू गो, 4 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। कुणाल निकले, ओ आड़ा बल्ला, ये जरूरत शायद इस समय तो थी नहीं है। सुमित यादव, फिर से एक बार मुकाबला, क्षत्रिय ब्लास्टर ने वो कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली।